नमस्ते किसान भाइयों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सैंडलवुड फार्मिंग चंदन की खेती इस यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, आपका अपना टॉपिक है कि चंदन के साथ अपन मिलिया दुबिया मलबार नीम ये होस्ट प्लांट चूज़ कर सकते हैं क्या, उसे चंदन के साथ लगा सकते हैं क्या। तो किसान भाइयों, मेरा एक बहुत ही सीधा मत है आपको और आपसे विनती भी है कि आप चंदन के साथ मिलिया दुबिया मत लगाइए। और आप चंदन के साथ मिलिया दुबिया लगाने वाले हो, मलबार नीम लगाने वाले हो, तो आप एक बार जिन्होंने चंदन के साथ मिलिया दुबिया मलबार नीम लगाया है उनकी बाग विजिट कीजिए या उनसे बात कीजिए। वो आपको बहुत ही सच्चा अनुभव देंगे। किसी भी नर्सरी वाले के बातों में नहीं आना है। मैं किसी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद के मार्गदर्शक बनिए, खुद विशेषज्ञ बनिए। किसान भाइयों, आपकी इच्छा क्या है? आप चंदन की खेती करके लाख रुपए करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। क्या सच में चंदन की खेती करके आप लाख रुपए करोड़ रुपए कमा सकते हैं? हाँ किसान भाइयों, पक्का चंदन की खेती करके आप लाख रुपए करोड़ रुपए पक्का कमा सकते हैं, लेकिन कब? किसान भाइयों, उसका एक तरीका है, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। आपको वो सब फॉलो करना है, तब जाके आपको जो आप सोच रहे हो कि चंदन की खेती करके मैं ऐसी कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, तो तब वो आपको मिलेगा, आपको हासिल होगा, अचीव होगा। तो किसान भाइयों, बहुत से लोगों को लगता है कि भाई चंदन के साथ ये दूसरा होस्ट मैंने लगाया हूँ, दूसरा पेड़, ये जो लंबा वाला दिख रहा है, सरू का बोलते हैं उसे, इंग्लिश में कैजुरिना इक्विस्टिफोलिया बोलते हैं। तो बहुत से विजिटर आते हैं तो मुझे वो पूछते हैं कि भाई ये क्यों लगाया है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये, वो अपने आप से ही बोलते हैं कि शायद चंदन को छाव होना, धुपकाले में उसको छाव की ज़रूरत है, इसलिए उसने वो दूसरा झाड़ लगाया है। किसान भाइयों, ये गलत है। अपन चंदन के साथ दूसरा पौधा लगा रहे हो, उसको खाना देना है बस। चंदन को छाव की ज़रूरत नहीं है। चंदन को उष्ण कटिबंधीय हवामान की ज़रूरत है। जितनी धूप तपेगी, जितनी गर्मी भीषण रहेगी, उतना चंदन बेहतरीन बनेगा, उच्च क्वालिटी का बनेगा। ये उसका बेसिक फंडा है। आप मिलिया डूबिया लगाओगे, एक साल में मिलिया डूबिया चला जाएगा 10 फीट पे, चंदन रहेगा 4-5 फीट पे। 2 साल पे मिलिया डूबिया चला जाएगा 20 फीट पे, चंदन रहेगा 8-9 फीट पे। 3 साल में मिलिया डूबिया चला जाएगा 30 फीट पे, चंदन रहेगा 10-12 फीट पे। अब मिलिया डूबिया 30 फीट का, चंदन अपना 12-15 फीट का, आप बताइए चंदन की ग्रोथ कैसी होगी? मित्रों, चंदन को धूप की ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत है, उसे छाव की ज़रूरत नहीं है। और मिलिया डूबिया बहुत ज़्यादा छाव देता है, पूरा खेत में शैडो होता है। मैंने आज तक 6 बाग देखा हूँ चंदन के साथ मिलिया डूबिया की जो होस्ट जिन्होंने लिया है, मैंने 6 बाग देखा हूँ। तो किसान भाइयों, आप विश्वास कीजिए, मई के दिन में मैं जब वो बाग देखने गया तो मुझे करीब 1:30-2 बजे, दोपहर के 1:30-2 बजे होंगे, वहाँ पर हमें धूप नहीं लग रही थी, वहाँ पर इतना शैडो था। अब हमें धूप नहीं लग रही तो चंदन को क्या धूप लगेगी वहाँ पे, और क्या वो खुद का विकास करेगा? मित्रों, किसान भाइयों, हर पौधे को धूप की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, आप सोच लीजिए, पहले तो आप खुद का एक माइंडसेट क्लियर कीजिए कि मुझे चंदन की खेती करके पैसे कमाना है या चंदन के होस्ट से पैसे कमाना है। अगर आप चंदन के होस्ट से पैसे कमाना चाहते हो तो आप चंदन की खेती मत कीजिए। आप चंदन के साथ दूसरे जो झाड़ लगाने वाले हैं उसका इनकम आप मत पकड़िए। वो भक्त अपने को चंदन की ग्रोथ के लिए ही लगाना है, चंदन को खाना पीना दे उसके लिए ही लगाना है। अगर आप चंदन के साथ दूसरे पौधे लगा के पैसे कमाना चाहते हो तो आप थोड़ा सोचिए और बहुत अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। किसान भाइयों, ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों कि आप 1000 पौधे लगाइए।
बहुत से लोगों को लगता है जितने ज़्यादा पौधे रहेंगे उतना पैसा आएगा, ऐसा गलत है। जितने ज़्यादा पैसे पौधे उतने ज़्यादा पैसे, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप 1000 पौधे लगाने वाले आप 500 ही लगाइए, लेकिन पूरा तरीका, पूरा मैनेजमेंट, पूरा उसका प्रोसेस फॉलो करके लगाइए। 15 बाय 15 डिस्टेंस लीजिए, ज़्यादा भी लिए तो चलेगा, क्योंकि उसके साथ 2 होस्ट आने वाले, सब आने वाले। 1 साल में वो 4-5 फीट का हो जाएगा चंदन, 2 साल में 10 फीट का हो जाएगा। तो वो भी शैडो करेगा, वो भी बढ़ेगा, उसको भी अपनी एक दुनिया है, उसको भी सब डेवलपमेंट के लिए जगह लगेगी। तो कम डिस्टेंस में ज़्यादा प्लांट लगा के क्या करोगे? नर्सरी वाले लाखों रुपए कमा रहे, क्यों? क्योंकि किसान गलती कर रहे हैं, और किसानों की भी इसमें गलती नहीं, क्योंकि अब मैं चंदन की खेती करता हूँ, मैं ठीक है, मेरा जो अनुभव है मैं बताता हूँ। बहुत से किसानों को ही फंसा रहे, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट नहीं दे रहे, प्रॉपर उसको प्लांटिंग डिस्टेंस नहीं बता रहे, होस्ट नहीं बता रहे। तो किसान भाइयों, एक दूसरे से जलना, ईर्ष्या बंद कीजिए, सच्चा मार्गदर्शन दीजिए एक दूसरे को। और रही बात मिलिया डूबिया की, तो मैं एक किसान के तौर पे बोलता हूँ और एक विनती करता हूँ कि आप चंदन के साथ मिलिया डूबिया मत लगाइए। अगर आप चंदन के साथ मिलिया डूबिया लगाने वाले हो तो चंदन मत लगाइए। फिर भी आपको चंदन के साथ मिलिया डूबिया लगाना है तो आप एक बार जिन किसानों ने चंदन के साथ मिलिया डूबिया लगाया है उनकी सलाह लीजिए, उनके फार्म पे विजिट दीजिए। किसान भाइयों, मिलिया डूबिया चला जाएगा 20-30 फीट पे, तो आप उसे कैसा कट करोगे? आप उसे कैसा, उसकी ब्रांचेस कहाँ गिराओगे? चंदन का पौधा 10 फीट का हो जाएगा, वो 30 फीट का, आप बीच में से कट करोगे तो वो चंदन पर गिरेगा। आप उसे कैसा करोगे? क्योंकि मिलिया डूबिया तो आप फर्नीचर में देने वाले हो, तो वो फर्नीचर में दोगे तो उसको भी उतना ग्रोथ लेना पड़ेगा ना, और उसको भी उतना घर तो वगैरह बनाना पड़ेगा। तो आप हमेशा हमेशा कट करोगे तो वो कैसा ग्रोथ करेगा? और अपने चंदन को, चंदन पे आप किस साइड से वो गिराओगे, किस साइड से कट करोगे, उसकी क्या कैसी व्यवस्था करने वाले हो? चंदन के साथ ऐसा होस्ट लगाइए जो कम तेज़ी की रफ्तार से बढ़ता हो और चंदन को पूरा खाना देता हो, ऐसा होस्ट लगाइए। और हर राज्य में अलग अलग होस्ट होता है। अभी जो मैंने लगाया हूँ ये कैजुरीना है, और अभी मैं कड़वा नीम लगाऊंगा, क्योंकि ये बेस्ट होस्ट है हमारे एरिया में। तो किसान भाइयों, ऐसा ही अपना सब मैनेजमेंट है, ऐसा ही अपना सब एक नियोजन है। तो किसान भाइयों, आप थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए। और हाँ किसान भाइयों, एक और बात, जब मैं वो फार्म देखने गया था मिलिया डूबिया का, तो जो बाउंड्री पर के जो झाड़ थे वो बेहतरीन ग्रोथ ले चुके थे, क्योंकि उनको पूरी धूप मिल रही थी, सब बातें मिल रही थी, तो उनकी गर्थ बहुत अच्छी थी। लेकिन बीच में के जो प्लांट थे वो एकदम बारीक लकड़ी के जैसे। तो किसान भाइयों, चंदन की गोलाई नहीं बनेगी, गर्थ नहीं बनेगी, तो उसमें चंदन आएगा कहाँ से और आप पैसे कहाँ से कमाओगे? तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, आप गलती करोगे। आप 3-4 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी बाग फेल हो गई है, आपका चंदन का फार्म फेल हो चुका है। तो किसान भाइयों, घर में झगड़े हो गए, आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी। तो किसान भाइयों, चंदन की खेती करने के पहले आप 100 बार इसमें सोचिए, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी करना है, होस्ट मैनेज करना है, सब करना है, तब इसमें आप पढ़िए। तो ऐसी बात है किसान भाइयों। अब इतना सब कुछ बोला हूँ तो एक फाइनल इसका कंक्लूजन देता हूँ। हर किसी का अपना अपना एक राय होता है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। कोई भी विशेषज्ञ आपको कुछ भी बताए, मैं उनका बड़ा आदर मान सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी एक वैयक्तिक सलाह है एक किसान के तौर पे कि आप चंदन के साथ मिलिया डूबिया मत करिए। फिर भी आप चंदन के साथ मिलिया डूबिया करना चाहते हो तो जिन किसानों ने चंदन के साथ मिलिया डूबिया किया है, आप उनसे एक बार कॉल कीजिए, या एक्चुअल में फील्ड में जाके उनकी बाग देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ऐसी बात है किसान भाइयों। बाकी कुछ मैंने ज़्यादा बोला होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं कड़वा बोला हूँ, तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन किसान भाइयों, मैं दिल से बोलता हूँ, मुझे बुरा लगेगा क्योंकि मैं एक किसान का लड़का हूँ, और जब किसान फंसता है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि किसान भाइयों, किसान की लाइफ क्या है, किसान कैसा गुजारा करते हैं, ये हमसे बढ़िया और हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हम खुद किसान के लड़के हैं और हम खुद किसान हैं। तो करके किसानों के लिए चंदन ये उम्मीद बन के आया है, तो उस उम्मीद पे पानी मत फेरिए। और मैं नर्सरी वालों से भी विनती करता हूँ कि आप गलत मार्गदर्शन मत दीजिए किसी को।
एक तरीके से पैसे कमाइए, किसान भी सुखी बनेंगे, आप भी सुखी बनेंगे। इतना बोल के विराम लेता हूँ और एक बार आपको अपनी बाग दिखाता हूँ। दिखा दीजिए। हाँ, ये किसान भाइयों एक ज़रूरी बात, आइए आप थोड़ा। ये देखिए किसान भाइयों, ये अभी हम खरपतवार का मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये हमारे केयर टेकर है, इनकी वजह से अपना चंदन सक्सेसफुल हुआ है। ये किशन राव नाम है इनका। ये सभी ये मैनेजमेंट करते हैं, मैं जैसा बताता हूँ वैसा काम करते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये हम पूरा खरपतवार निकाल रहे हैं। हम कभी यहाँ पर तणनाशक नहीं मारते, तणनाशक नहीं मारते करके हमारी बाग इतनी अच्छी हरी भरी है। तो बस ये ऐसा एक स्पेशल वीडियो दूंगा मैं खरपतवार का। ये आपको जस्ट एन इंट्रो बताया मैंने। तो ऐसी बात है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अपना चैनल बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। कुछ वीडियो के में व्यू चले गए, यानी मिलियन में नहीं बोलूँगा, के में गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सब्सक्राइब भी अच्छे खासे जुड़ रहे हैं। तो किसान भाइयों ऐसा ही प्यार दीजिए और ऐसा ही विश्वास बना के रखिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू।